मिनट्स ऑफ मीटिंग एक इम्पॉर्टेंट राइटिंग स्किल है जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। यह सिलेबस के अंदर दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड में। और मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखना एक कला है जो कि सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये केवल एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि आपको ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर जब आपको किसी आप सपोज़ यू आर वर्किंग एज एन इंजीनियर तो आपको मिनट्स राइटिंग लिखने का कोई आपको वर्क दिया जा सकता है। सपोज समथिंग इज गोइंग ऑन इन अ मीटिंग, यू हैव टू कीप ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड MOM। मीटिंग का जो मिनट होता है इसे MOM भी कहा जाता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मिनट्स होते क्या हैं। मिनट्स को इसका जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसका जो राइट मीनिंग है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसको डिफाइन करता है कैसे कि समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग। जो समराइज्ड रिकॉर्ड होते हैं, समराइज्ड record of the proceedings of a meeting. So the meaning of minutes, इसका जो उच्चारण होता है ऐसे होता है minutes, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस है। इसे इसका IPA जरूर देख लीजिएगा, आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं तो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इसे हम पढ़ेंगे मिनट्स। ओके, मिनट्स स साउंड या ज साउंड दे ही सकते हैं, ज़्यादा इसका राइट प्रोनाउंसिएशन मिनट्स होता है। और मिनट जो वर्ड है ना, ये कभी टाइम स्पैन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि टाइम 60 सेकेंड के लिए भी एक मिनट बोला गया है। और माइन्यूट भी इसको पढ़ा जाता है। माइन्यूट का मतलब स्मॉल, स्मॉल सिग्निफिकेंटली स्मॉल कोई चीज़ हो, जैसे कोई चीज़ छोटा हो उसको माइन्यूट पढ़ते हैं। यानी कि इसका दो उच्चारण होगा, मतलब एक मिनट्स और एक माइन्यूट। माइन्यूट मतलब स्मॉल और मिनट्स मतलब टाइम भी हो सकता है, और समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग भी हो सकता है। राइट, सो पहले ये तो आपने ये समझ लिया कि व्हाट आर मीटिंग मिनट्स। ओके, व्हाट आर मीटिंग मिनट्स। मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो मीटिंग मिनट्स होते हैं, सपोज मीटिंग किस लिए किया जाता है, कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए किसी भी वर्क प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सपोज व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या करना है, उसके लिए चार लोग बैठ करके उसके लिए मीटिंग करते हैं। सपोज क्या करना है उसका एक रिटन रिकॉर्ड रखना मिनट्स राइटिंग कहलाता है। मिनट्स राइटिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप सर्टेन मिस्टेक्स करेंगे। सपोज आप लिखना शुरू करते हैं तो आप अगेन एंड अगेन गलतियां करते हैं। सो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, आपको मिनट्स राइटिंग लिखना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आ जाए, और जो भी इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो मैं आपको बताऊँगा। तो हम पहले ये समझ लिए कि समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार मिनट्स को कहा जाता है। तो जो मिनट्स होते हैं, मिनट्स को लिखने की एक कला होती है। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। इसका जो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टडी, ये कहा जा सकता है कि स्टडी करने के बाद पता लग सकता है कि मतलब इट कैन बी डिफाइंड as the written record of what has happened in a meeting। इन शॉर्ट इसका डेफिनेशन यही हो सकता है, एज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द मीटिंग। मीटिंग्स के अंदर क्या चीज़ें घटित हुई हैं, क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, अगली मीटिंग कब है, डेट एंड टाइम, सारी चीज़ें का उसका एक रिटन रिकॉर्ड ऑन A4 साइट वाइट ब्लैंक पेपर जो लिखना ही मीटिंग मिनट्स कहलाएगा। मिनट्स राइटिंग एक अच्छी कला है, इसे आप सीख लीजिए तो मच बेटर है आपके लिए। और डेफिनेशन इट इज़ क्लियर। और मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दिया। ज़्यादातर केसेस में मीटिंग मिनट्स इसलिए लिखे जाते हैं जस्ट टू कन्वे पीपल इन्फॉर्मेशन, कुछ राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करना है किसी को, ठीक है। या तो दोज हु आर एब्सेंट इन द मीटिंग, उनको भी क्या करना है,
आपके मीटिंग का जो मिनट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको बताना है, ठीक है। तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहता है। तो अगली बार हो सकता है कि इसमें जो प्रेजेंट है मीटिंग के अंदर अगली बार एब्सेंट रहें, तो जो लोग एब्सेंट प्रेजेंट रहते हैं एक रिटन रिकॉर्ड को देख लेते हैं कि पीछे क्या डिस्कस की गई हैं बातें, आज क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज का एजेंडा क्या है और आने वाले समय में क्या एजेंडा रहेगा। ये सारी चीज़ों का एक विवरण बनाना ही मीटिंग मिनट्स कहलाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पर्पस क्या होता है, इसको लिखने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है। सो इट इज़ टाइम नाउ टू लर्न अबाउट पर्पस ऑफ मीटिंग मिनट्स। देखिए, मीटिंग मिनट्स हम लिखते हैं तो ज़रूर उसका कोई ना कोई पर्पस होता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो इसका पर्पस होता है, उसमें से पहला पर्पस है इसको लिखने का पर्पस ऑफ MOM। मैंने बता दिया था MOM किसे कहते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इसका पर्पस होता है लिखने के लिए कि क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं, ठीक है। डिसीजंस मेड, मीटिंग के अंदर क्या डिसीजन लिए गए उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ये हमारा मोटिव होता है। इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादातर मीटिंग मिनट्स जब हम लिखते हैं तो क्या डिसीजंस लिए गए उसको लिखना होता है, समराइज करना होता है। और अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसमें ये क्लैरिफाई करना कि नेक्स्ट स्टेप प्लान्ड, कौन कौन से जो नेक्स्ट स्टेप हैं वो प्लान किए गए हैं, ठीक है। जो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि किसी भी एम्प्लॉई को, किसी भी इंडिविजुअल को किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नोटिफाई करना चाहते हैं या रिमाइंड करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं कि कौन कौन सा काम उनको असाइन किया गया है। मीटिंग में ये सारी चीज़ें भी उसे लिखना होता है, ठीक है। टू नोटिफाई, रिमाइंड individuals the task assigned to them, कौन कौन से टास्क उनको दिए गए हैं, ठीक है। टास्क असाइंड। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी चीज़ों का ट्रैक रिकॉर्ड रखना, ठीक है। ट्रैक रिकॉर्ड रखना है हमें, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग, ठीक है। तो इसको, ये जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस होते हैं, अगर ये पर्पस ना हो तो हम मिनट्स ना लिखें, ठीक है। मीटिंग मिनट्स का जो पर्पस होता है ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है, राइट। द पार्ट्स ऑफ मीटिंग मिनट्स। देखिए, अगर जैसे मैंने आपको लेटर राइटिंग बताते समय उसका पार्ट्स बताया था, तो पार्ट्स, मीटिंग मिनट्स लिखने का भी पार्ट्स अगर आप जान जाएं तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करनी है उसको अगर मैंने पार्ट्स में समझ लिया, जैसे ह्यूमन बॉडी का पार्ट है उससे पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है, ऐसे ही अगर पार्ट्स आपको बता दिए तो मीटिंग मिनट्स लिखते समय आप उस पार्ट्स को मेंशन करेंगे। एक आध अगर छूट गया तो आपका मीटिंग मिनट्स जो है इनकम्प्लीट माना जाएगा, दैट शुड नॉट बी ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, आपको डेट एंड टाइम मेंशन करना है, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ मीटिंग, पहले डेट फिर टाइम, डेट एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज़ होता है, इसमें पार्टिसिपेंट्स को मेंशन ज़रूर करिएगा कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इस मिनट के अंदर, मीटिंग के अंदर बैठ रहे हैं, कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। लिस्ट ऑफ प्रेजेंटीज एंड एब्सेंटीज उनके डेजिग्नेशन के साथ जरूर रखिएगा, मतलब कि एब्सेंट एंड प्रेजेंट, राइट। कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन एब्सेंट है, और कोई अगर एब्सेंट है तो लॉजिकल रीज़न एक छोटा शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, कौन कौन से करेक्शंस किए गए हैं, अमेंडमेंट्स, ठीक है। करेक्शंस एंड अमेंडमेंट्स, इसका मेंशनिंग जरूर करिएगा, ठीक है। आपके मिनट्स में, मिनट्स लिखते समय जो करेक्शंस हुए हैं प्रीवियस मीटिंग के अंदर, और ठीक है ना, ऑफ प्रीवियस मीटिंग, प्रीवियस मीटिंग के जो करेक्शंस हुए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसको ज़रूर नोट करिएगा। जो फोर्थ इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट होता है वो है कौन कौन से डिसीजंस लिए गए हैं, वो आपको मैंने बताया था, इसका पर्पस भी होता है, तो डिसीजंस ज़रूर दिखाएंगे, डिसीजंस मेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कई सारे पॉइंट्स आपको दिखाने होंगे, जैसे कि डिसीजंस कौन कौन से लिए गए, ठीक है ना, कौन कौन से एक्शंस लिए गए, एक्शंस टेकन, ठीक है।
एक्शंस टेकन, देयर आफ्टर नेक्स्ट स्टेप्स कौन से होंगे मीटिंग के, ठीक है, कंपनी क्या करेगी अगले स्टेप में, जो वोटिंग आउटकम है वोटिंग आउटकम को भी जरूर लिखिएगा, ठीक है, वोटिंग आउटकम्स एज वेल एज मोशंस टेकन और रिजेक्टेड, ठीक है, आइटम्स टू हेल्ड ओवर, जो न्यू बिजनेस पॉलिसी होगी किस पे बेस्ड होगी, नेक्स्ट मीटिंग का डेट और टाइम, ठीक है, इसी में आपको नेक्स्ट मीटिंग का डेट और टाइम, ठीक है ना, जरूर मेंशन करना होता है। अक्सर ये चीज लिखना लोग भूल जाते हैं, नेक्स्ट मीटिंग का डेट और टाइम, नेक्स्ट मीटिंग डेट एंड टाइम, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि पार्ट्स होती हैं एक मीटिंग मिनट्स के जो पार्ट है। अगर डेट टाइम लिखना भूल गए आप, लोकेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग लोकेशन भी लिखना भूल जाते हैं, मीटिंग का लोकेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे पार्ट्स हैं, ठीक है ना। ये अगर आप लिखना भूल जाते हैं तो योर मिनट्स would not be considered good, ठीक है ना। So it is very important to keep in mind what are the various parts and in what way they are to be written while writing minutes, okay। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो कि है इसका फॉर्मेट, ठीक है ना। तो फॉर्मेट के लिए हम आपको कैसे लिखना है, कैसे फॉर्मेट इसका बनाएंगे, चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्मेट, मीटिंग मिनट्स के फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, तो फॉर्मेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू नो A4 शीट यूज़ करिएगा, ठीक है। A4 जो सीट आता है ब्लैंक वाइट सीट, ये यूज़ करना होता है कभी भी। जैसे कि आपका ये अगर A4 साइज सीट है तो इसमें अगर आप मिनट्स लिखने जा रहे हैं तो पहले नंबर पे क्या करना है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट, ये मार्जिन का ध्यान तो ज़रूर दीजिएगा, ये मार्जिन है। और ये जो बीच का स्पेस है, ये टेक्स्ट एरिया है, इसी के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया के अंदर ये मार्जिन है, फ्री स्पेस छोड़ दीजिएगा। तो पहले स्थान पे आपको लिखना है क्या, डेट, आपका जो मिनट्स का जो डेट है, ठीक है, वो लिखना है, ठीक है। फिर क्या लिखना है, टाइम। और ये जो टॉप ऑफ द पेज है, सपोज इसके भी ऊपर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे जो टॉप ऑफ द पेज है, यहाँ पर लिखिएगा मीटिंग मिनट्स, यही लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके लिए आप मिनट्स लिखने जा रहे हैं, तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड मीटिंग मिनट्स हेडिंग करके लिख सकते हैं। फिर जो अगला पॉइंट होगा वो डेट होगा, फिर क्या होगा, टाइम होगा। फिर आप यहाँ पर लोकेशन लिख सकते हैं कि मीटिंग मिनट्स का जो लोकेशन है, तीसरा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मीटिंग लोकेशन, क्या, मीटिंग लोकेशन, आपका लोकेशन कहाँ है, मीटिंग हो कहाँ रहा है, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पर मीटिंग लोकेशन हेडिंग करके यहाँ पे प्लेस छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मीटिंग कॉल्ड बाई, मीटिंग किसके द्वारा बुलाया गया है, मीटिंग कॉल्ड बाय, ठीक है। आप स्पेस करके ऐसे जरूर लिखिएगा, यहाँ पे मैं इसको प्लेस दे दे रहा हूँ। इसके बाद आपको मीटिंग कॉल्ड बाय के बाद लिखना है मीटिंग का पर्पस क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिएगा मीटिंग का पर्पस, मीटिंग लेने का पर्पस क्या है वो आपको प्रॉपर मेंशन करना है, राइट। तो मीटिंग पर्पस के बाद अगली चीज जो होती है, जो आपको लिखना जरूरी है, नोट टेकर, कौन नोट ले रहा है, मतलब कि ये जो मिनट्स का जो नोट टेकर है उसका नाम यहाँ पर और उसका डेजिग्नेशन। नोट टेकर जो होगा, नोट टेकर का टाइम, नोट टेकर क्या करेगा, अपना नाम और डेजिग्नेशन भी वहां पे लिखेगा। मतलब डेजिग्नेशन का मतलब आप जानते हैं, उसका पद नाम। नोट टेकर का क्या होगा, नेम एंड डेजिग्नेशन। फिर टाइम कीपर को मेंशन करिएगा, ठीक है। टाइम कीपर कौन रहेगा आपके मीटिंग का, मीटिंग मिनट्स लिख रहे हैं तो टाइम कीपर कौन है, यहाँ पे टाइम कीपर का मेंशनिंग होगा प्रॉपर, ठीक है। अब क्या है, कुछ चीजें क्या होती हैं कि जैसे कि मीटिंग में कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। तो जैसे आप इसे लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अटेंडेंस, मतलब अटेंडेंस, कौन अटेंडीज हैं, कौन एब्सेंटीज हैं, उनका नाम और पदनाम जरूर मेंशन करिएगा। अटेंडेंस के लिए मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, आप यहाँ पर अटेंडेंस दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो पेज ये आपका जो है ऐसे होना चाहिए। फिर आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजेंडा टॉपिक्स, ठीक है। ये स्पेस मैं यहाँ लिख रहा हूँ,
इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या है, एजेंडा टॉपिक्स। एजेंडा मतलब कि ऑन विच टॉपिक यू आर गोइंग टू डिस्कस, यू आर गोइंग टू कन्वे थिंग्स एंड यू नो प्रिपेयरिंग रिकॉर्ड। तो एजेंडा टॉपिक्स यहाँ पे जरूर लिखिएगा। एजेंडा टॉपिक्स होने के बाद अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो एजेंडा टॉपिक अगर मान लो 3 एजेंडा है तो 3 का कौन प्रेजेंटर है, यहाँ पे जरूर लिखिएगा, ठीक है, प्रेजेंटर। तो ये A4 साइज पेज के अंदर आपका एजेंडा टॉपिक स्टार बना करके 2 3 4 जो भी एजेंडा है और प्रेजेंटर कौन है उसका उसके सामने लिखिएगा, ठीक है। एजेंडा टॉपिक्स के बाद इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स और लास्ट होता है कंक्लूजन। तो अगला है इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट्स और लास्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन के बाद आपको कुछ चीजें अगर मेंशन करनी है, जैसे कौन कौन से एक्शन आइटम्स हैं, टॉपिक जो भी चीजें हैं, कोई नोट्स हैं तो अंत में आप लिख दीजिएगा। सपोज आप यहाँ पर इसका फाइनल कंक्लूजन लिख रहे हैं तो कंक्लूजन। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट है मीटिंग मिनट्स लिखने में तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं जान सकूं कहां से आपको दिक्कत आ रही है। A4 शीट पे लिखना होता है, ये एक सारी चीजें सिंपल हैं और कमेंट करके जरूर बताइए कि मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा एक आपको एजेंडा आपके सामने लिख के दिखाता हूं कि कैसे लिखना है। मतलब ये सारे पॉइंट्स तो इसमें मेंशन होंगे लेकिन कैसे होंगे एक पूरा एजेंडा लिख करके बताया जाएगा, तो आपको शायद अच्छा समझ आए। और आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरा कवर किया है एजेंडा कैसे लिखें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, कौन कौन सी सारी चीज़ें हैं। तो हमको लगता है कि आपको अगर ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब इसे करिए। गोल्ड क्लासेस चैनल जो कि टोटल आपके लिए ही बनाया गया है और कम्युनिकेशन स्किल से लेकर के इंग्लिश रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। Thanks a lot.